हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक लिम्फ एडिनोपैथी। दैट इज द लिम्फ एडिनोपैथी रेफर टू enlarged lymph node। जब भी बॉडी के अंदर लिम्फ नोड की साइज बढ़ जाती है दैट इज कॉल्ड लिम्फ एडिनोपैथी। अब ये दो तरह की है, एक पेनफुल लिम्फ एडिनोपैथी, एक पेनलेस लिम्फ एडिनोपैथी होती है। Painful lymph adenopathy is usually seen in lymph node that are draining a region of acute infection। कहने का मतलब यह है कि अगर किसी लिम्फ नोड के अंदर लोकल इन्फेक्शन है जिसकी वजह से उस पर्टिकुलर लिम्फ नोड की इन्फ्लेमेशन हो जाती है, लिम्फ एडिनाइटिस, दैट कैन कॉज पेनफुल कंडीशन। तो whenever any patient came with lymph node swelling या enlarged lymph node, and if you palpate that area and the patient experience pain, तो painful lymph adenopathy usually is a sign of infection। Painless lymph adenopathy can be seen with chronic inflammation या chronic lymphadenitis, मेटास्टेटिक कैंसर या लिम्फोमा। एक्चुअली जो क्रोनिक लिम्फ एडिनोपैथी है उसके अंदर यूजुअली जो लिम्फ नोड इन्वॉल्व होते हैं दे आर पेनलेस। या इवन सम टाइम कहीं और से कैंसर आया होता है तो लिम्फ नोड इनलार्ज होते हैं, या लिम्फ नोड के अंदर से कैंसर निकल रहा होता है। तो एनी कैंसर या एनी मेलिग्नेंसी that is arises from the lymph node itself, that is called lymphoma। तो इन कंडीशन के अंदर जो lymph node है they are painless। An inflammation lymph node enlargement is usually due to hyperplasia of particular region of the lymph node। Like for example, अगर एक पेशेंट है उसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है तो उसमें अगर लिम्फ नोड की साइज इनलार्ज होती है और अर्ली स्टेजेस ऑफ एचआईवी में, तो वो इसलिए कि जो बी सेल रीजन है उसके अंदर सेल की तादाद बढ़ जाती है, दैट इज कॉल्ड फोलिकुलर हाइपरप्लेजिया। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस और अर्ली स्टेजेस ऑफ एचआईवी में लिम्फ नोड एनलार्जमेंट की जो वजह है दैट इज फोलिकुलर हाइपरप्लेजिया। इसी तरह अगर हम एक और कंडीशन ले लें लाइक इन्फेक्शियस मोनो न्यूक्लियोसिस, ये वो कंडीशन है इट इज मेनली काज बाय एप्स्टीन बार वायरस। और जब भी इन्फेक्शन कोई वायरस कराए तो उसके खिलाफ जो फाइटर सेल होते हैं दे आर टी सेल। तो टी सेल रीजन के अंदर अगर सेल की तादाद बढ़ती है दैट इज पैराकार्टिक्स एरिया, तो उसमें इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल एंड दैट इज वी आर टॉकिंग अबाउट टी सेल अगेंस्ट दिस वायरस। तो उसकी वजह से भी लिम्फ एडिनोपैथी होती है। Hyperplasia of the sinus histiocyte is seen in lymph node that are draining a tissue with cancer। तो कहने का मतलब ये है कि लिम्फ नोड का साइज अगर बढ़ता है चाहे वो किसी इन्फ्लेमेटरी कंडीशन की वजह से, ज्वाइंट प्रॉब्लम या इन्फेक्शन की वजह से, तो वो कास पे डिपेंड करता है उसके खिलाफ जो सेल की तादाद बढ़ती है उसकी वजह से लिम्फ नोड का ओवरऑल साइज क्या हो जाता है, वो बढ़ जाता है। अब वो कैंसर जो यूजुअली लिम्फोइड सेल से आ जाए या लिम्फेटिक टिश्यू से आ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, लिम्फोमा। सो इट इज अ कैंसरस multiplication of lymphoid cell that form a mass which arises in the lymph node or extranodal tissue। तो मतलब आप सिंपल वर्ड में अगर आप बोलना चाहे किसी को भी कि सर एनी मेलिग्नेंसी और एनी कैंसर दैट इज अराइजेस फ्रॉम लिम्फेटिक टिश्यू दैट इज कॉल्ड लिम्फोमा। इसको हम डिवाइड करते हैं दो टाइप्स में, नॉन हजकिन लिम्फोमा एंड हजकिन लिम्फोमा। अब जो नॉन हजकिन लिम्फोमा है ये 60% लोगों में होता है। हजकिन लिम्फोमा सीन इन दी 40% पीपल। तो हजकिन और नॉन हजकिन लिम्फोमा ये हम अभी डिस्कस करेंगे। प्रॉपर नॉन हजकिन में जाने से पहले वी शुड नो द एग्जैक्ट डिफरेंसेस बिटवीन हजकिन वर्सेस नॉन हजकिन लिम्फोमा। सबसे पहले तो देखें ओवरऑल फ्रीक्वेंसी। जो नॉन हजकिन लिम्फोमा है ये 60% लोगों में, हजकिन लिम्फोमा 40% लोगों में। अगर हम बायोप्सी करें तो बायोप्सी फाइंडिंग पे जो पेशेंट हजकिन लिम्फोमा का होगा उसमें हम एक खास किस्म की सेल देखेंगे जिसको रीड स्टर्नबर्ग सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, रीड स्टर्नबर्ग सेल। और जो रीड स्टर्नबर्ग सेल है इसका एक और नाम भी है दैट इज कॉल्ड ऑल आइज अपेयरेंस न्यूक्लियाई। मतलब ऐसे मलिग्नेंट या ऐसे कैंसर सेल जिसके अंदर ऑल आइज अपेयरेंस न्यूक्लियाई होती है दैट इज कॉल्ड रीड स्टर्नबर्ग सेल। और जो रीड स्टर्नबर्ग सेल है दैट इज हॉल मार्क ऑफ हजकिन लिम्फोमा। लेकिन अगर हम रिलेटिवली नॉन हजकिन की बात करें तो उसमें लिम्फोइड सेल्स होते हैं, उसमें रीड स्टर्नबर्ग सेल नहीं होते। तो आज के बाद जब भी एग्जाम में आ जाए कि ऐसा लिम्फोमा जिसकी लिम्फ नोड बायोप्सी के ऊपर हमें रीड स्टर्नबर्ग सेल देखने को मिल गए दैट विल बी हजकिन लिम्फोमा।
फिर कंपोजिशन ऑफ मास की अगर हम बात करें, एक्चुअली जो लिम्फ नोड मास है, लिम्फ नोड के अंदर जो स्वेलिंग है, अगर वो लिम्फोइड सेल से बना हो तो वो नॉन हॉजकिन है। और अगर उसमें रिएक्टिव सेल्स है लाइक इन्फ्लेमेटरी सेल एंड फाइब्रोसिस है, तो वो हॉजकिन लिम्फोमा। क्लिनिकली, patient with non-Hodgkin lymphoma present with painless lymphadenopathy usually arises in the late adulthood। इसमें जो पेशेंट आते हैं वो भी पेनलेस lymphadenopathy but mainly with symptoms of B cell। B cell symptom में fever है, chills and rigor and night sweat है, arises in the young adult। जो हॉजकिन लिम्फोमा है, ये यंग एडल्ट के अंदर बहुत कॉमन है और ये लेट एडल्टहुड में होता है। इसकी स्प्रेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर एक पेशेंट है, उसको नॉन हॉजकिन लिम्फोमा है, सो देयर इज अ डिफ्यूज ऑफन एक्स्ट्रा नोडल। इसका मतलब ये है, एक्स्ट्रा नोडल मीन के हॉजकिन लिम्फोमा में लिम्फ नोड के साथ साथ वो टिश्यूज भी इन्वॉल्व होते हैं स्प्रेड के अंदर जो नॉन नोडल टिश्यू हो लाइक जास, फॉर एग्जाम्पल जो जबड़े होते हैं, जाज, चिन, एब्डोमेन एंड अदर ऑर्गन। तो वो लिम्फोमा जो निकले लिम्फ नोड से लेकिन स्प्रेड होने के बाद वो उन एरियाज को भी अफेक्ट करे जो नॉन नोडल हो, दैट विल बी नॉन हॉजकिन एंड दैट इज कंटाजियस रेयरली एक्स्ट्रा नोडल। इसमें जो लिम्फोमा है वो लिम्फ नोड से निकलती है और लिम्फ नोड टू लिम्फ नोड मेटास्टेसिस ज्यादा करती है। स्टेजिंग में अगर आ जाए तो लिमिटेड इंपॉर्टेंस, और इसमें गाइडेड थेरापी रेडिएशन इज द मेन स्टेट ट्रीटमेंट। ल्यूकेमिक फेज डज अकर बट डज नॉट अकर इन हॉजकिन लिम्फोमा। तो इसकी मैं दो चीजें बता रहा हूँ कि the lymphoma in which there is B cell symptom and can be spread from lymph node to lymph node, but there is no extranodal tissue involvement. And on biopsy, there is all eyes appearance of nuclei या रीड स्टर्नबर्ग सेल दैट शुड बी ऑलवेज हॉजकिन लिम्फोमा। अब यहाँ पे इसकी अब डिस्कशन करते हैं। जो नॉन हॉजकिन लिम्फोमा है वो हम डिवाइड करते हैं मुख्तलिफ किस्मों पे। द मोस्ट इम्पोर्टेंट इज सेल साइज। अगर फॉर एग्जांपल नॉन हॉजकिन लिम्फोमा है और वो ऐसे सेल से निकल आई है, द टाइप ऑफ हॉजकिन लिम्फोमा विच अराइजेस फ्रॉम द स्मॉल साइज बी सेल, या कुछ नॉन हॉजकिन लिम्फोमा है जो इंटरमीडिएट साइज बी सेल से निकलती है और कुछ लार्ज साइज बी सेल से निकलती है। तो गौर से सुने कि वो नॉन हॉजकिन लिम्फोमा जो स्मॉल साइज बी सेल से निकलती है वो तीन तरह की होती है: फोलिकुलर लिम्फोमा, मेंटल सेल लिम्फोमा एंड मार्जिनल जोन लिम्फोमा। ये तीन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जो स्मॉल लिम्फोसिटिक लिम्फोमा है, दैट इज नॉट आस्क्ड इन द एग्जाम। तो ऐसे नॉन हॉजकिन लिम्फोमा जिसकी ओरिजिन स्मॉल साइज बी सेल से हो वो तीन तरह के हैं जो हम वन बाय वन अभी डिस्कस करेंगे। फिर वो नॉन हॉजकिन लिम्फोमा जिसकी ओरिजिन इंटरमीडिएट साइज बी सेल से हो उसका नाम बर्केट लिम्फोमा है। और जिसकी ओरिजिन लार्ज साइज बी सेल से हो तो उसको डिफ्यूज लार्ज बी सेल लिम्फोमा कहते हैं। ठीक है जी। तो अभी हम सबसे पहले जाएंगे इसमें जो वो नॉन हॉजकिन लिम्फोमा जिसकी ओरिजिन स्मॉल साइज बी सेल से है उसको सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें एक एक चीज जो हम डिस्कस करेंगे आप लोगों ने इसको फोकस करना है। इसमें मेन मेन जो पॉइंट्स हैं वो कौन कौन से हैं अभी मैं वो हाईलाइट करूंगा, तो गौर से सुने। follicular lymphoma, it is a cancerous multiplication or neoplastic proliferation of small size B cell। और वो स्मॉल साइज बी सेल जिसके ऊपर रिसेप्टर CD क्या होता है 20। इससे जब भी कैंसर निकलता है तो लिम्फ नोड के अंदर इट लुक लाइक इट फॉर्म फोलिकल लाइक नोड्यूल। इसका मतलब यह है कि अगर ये लिम्फ नोड है और इस लिम्फ नोड के अंदर जो सेंटर है यहाँ पे इसको हम कहते हैं फोलिकुलर जोन, और इस फोलिकुलर जोन के अंदर जो स्मॉल साइज बी सेल है जिसके ऊपर रिसेप्टर CD20 है उससे आने वाले कैंसर को हम फोलिकुलर लिम्फोमा कहते हैं। These patients clinically present with late adulthood and painless lymphadenopathy। ये किसके साथ आते हैं? Painless lymphadenopathy। The patient it is driven by translocation 14 and 18। अब ये एक MCQ है जो आप लोगों से पूछा जा सकता है। होता यह है कि जो क्रोमोसोम 18 है इस पर एक जीन होता है BCL2। ये एबनॉर्मली म्यूटेशन की वजह से ट्रांसलोकेट होता है, अपनी जगह चेंज कर लेती है और इम्यूनोग्लोबुलिन
हेवी चेन क्रोमोसोम 14 के साथ मिल जाता है। नॉर्मली मैं आप लोग को थोड़ा सा यहाँ पे डायग्रामेटिकली बताता चलो। अगर ये क्रोमोसोम 18 है और ये क्रोमोसोम हमारे पास क्या है, दिस कॉल्ड 14। इस क्रोमोसोम 14 के ऊपर एक आम एंटीबॉडी होती है जिसको हम क्या कहते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन। और यहाँ पे क्रोमोसोम 18 में एक जीन होता है जिसको हम क्या कहते हैं, BCL2। अब अगर हम सब में क्रोमोसोम 18 पे BCL2 है, दैट विल बी नॉर्मल। लेकिन कुछ लोगों में ये मिस्टेकनली इस तरह यहाँ से ट्रांसफर होके किधर जाती है, 14 क्रोमोसोम में। और जब ये 14 क्रोमोसोम पे जाएगी, इट विल लीड टू ओवर एक्सप्रेशन ऑफ BCL2। और जब BCL2 ज्यादा एक्सप्रेस होगी तो वो क्या करेगी, सेल को डाई होने नहीं देगी। ये सेल सर्वाइवल बढ़ाती है, और जो सेल ज्यादा देर तक रहेगी उसके अंदर कैंसर के चांसेस ज्यादा होगी। तो ऐसा कैंसर जिसमें BCL2 जीन क्रोमोसोम 18 से 14 की तरफ जाए और फिर लिम्फ नोड से कैंसर निकल आए, तो उसका नाम फॉलिकुलर लिम्फोमा। It result is the overexpression of BCL2 which inhibit apoptosis। देखिए, BCL2 का काम यह है कि ये सेल को, एपोप्टोसिस का मतलब वो है कि ये सेल को मरने नहीं देता। इट प्रिवेंट सेल डेथ। तो जितना BCL2 ज्यादा एक्सप्रेस होगा, सेल डेथ नहीं होगी। तो सेल विल बी रिमेन इन द बॉडी फॉर लॉन्गर टाइम, और जब वो ज्यादा देर तक रहेगी तो उसमें कैंसरस चेंजेस के चांसेस भी ज्यादा होगी। अब हम एक ड्रग देंगे ट्रीटमेंट के अंदर जो पेशेंट फोलिकुलर लिम्फोमा में आते हैं। ऐसा ड्रग जो हम स्मॉल साइज बी सेल की CD20 को ब्लॉक करें, दैट इज कॉल्ड रूटेक्सिमाब। तो रेक्टेक्सिमाब इज एंटी कैंसर ड्रग यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ फोलिकुलर लिम्फोमा। अब इसके बाद नेक्स्ट आते हैं प्रोग्रेशन टू डिफ्यूज लार्ज साइज बी सेल लिम्फोमा इज इम्पोर्टेंट कॉम्प्लिकेशन प्रेजेंट विद enlarging lymph node। इसका मतलब यह है कि जो फोलिकुलर लिम्फोमा है, ये तो खुद वो कैंसर है जो कहाँ से आया है, स्मॉल साइज बी से। लेकिन अगर इसको हम टाइमली ट्रीट ना करें सही तरीके से, तो इट कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू डिफ्यूज लार्ज बी सेल लिम्फोमा। अब देखिए, दो चीजें हैं। एक होता है फोलिकुलर लिम्फोमा, जो लिम्फ नोड के अंदर फोलिकुलर जोन है उसमें फोलिकुलर सेल की तादाद बढ़ जाती है। और एक है रिएक्टिव फोलिकुलर हाइपरप्लेजिया। इसका मतलब यह है, रिएक्टिव फोलिकुलर हाइपरप्लेजिया का मतलब यह है कि वो कंडीशन है जो कैंसर नहीं होता, बट स्टिल फोलिकुलर जोन के अंदर जो सेल की तादाद है वो इंक्रीज होती है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि अगर लिम्फ नोड बायोप्सी में फोलिकुलर जोन के अंदर सेल की तादाद ज्यादा होगी, तो हाउ वी विल नो ये फोलिकुलर लिम्फोमा की वजह से है या रिएक्टिव फोलिकुलर हाइपरप्लेजिया। तो नंबर वन, डिसरप्शन ऑफ नॉर्मल लिम्फ नोड आर्किटेक्चर। अगर फॉर एग्जांपल फोलिकुलर जोन के अंदर कैंसर है, तो उसमें लिम्फ नोड की ओवरऑल जो शेप है, जो स्ट्रक्चर है, वो डैमेज हो जाती है। दैट इज मेंटेन्ड इन फोलिकुलर हाइपरप्लेजिया। अगर सिर्फ फोलिकुलर हाइपरप्लेजिया है, कैंसर नहीं है, तो फोलिकुलर जोन के अंदर स्मॉल साइज बी सेल की तादाद तो बढ़ेगी, बट ओवरऑल लिम्फ नोड की जो शेप है वो आर्किटेक्चर मेंटेन रहेगी। लेकिन ये आर्किटेक्चर डिसरप्ट हो जाती है, खराब हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है इन केस ऑफ फोलिकुलर लिम्फोमा। फिर लेक ऑफ टिंगेबल बॉडी मैक्रोफेज इन जर्मिनल सेंटर। टिंगेबल बॉडी मैक्रोफेज प्रेजेंट इन फोलिकुलर हाइपरप्लेजिया, मतलब मैक्रोफेजेस का उस एरिया के अंदर एब्सेंट होना वो कैंसर होगा, प्रेजेंट होना हाइपरप्लेजिया। नाउ BCL2 एक्सप्रेशन, जो BCL2 जीन है, इसकी एक्सप्रेशन अगर फोलिकल में है वो फोलिकुलर लिम्फोमा है, बट इट इज नॉट एक्सप्रेस्ड इन फोलिकुलर हाइपरप्लेजिया। और मोनोक्लोनलिटी, मतलब जो कैंसर है वो मोनोक्लोनल होता है, और जो हाइपरप्लेजिया है वो पॉलीक्लोनल है। तो ये तीन चार डिफरेंसेस याद रखने हैं, जिस पे हम डिफरेंशिएट करेंगे कि भाई लिम्फ नोड के अंदर फोलिकुलर जोन के अंदर रिएक्टिव फोलिकुलर हाइपरप्लेजिया है या फोलिकुलर लिम्फोमा है। इसके बाद अब हम आएंगे द नेक्स्ट कंडीशन विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, दैट इज कॉल्ड मेंटल सेल लिम्फोमा। ठीक है जी, अब मेंटल सेल लिम्फोमा की बात करेंगे। इट इज अ न्यू प्लास्टिक और कैंसरस प्रोलिफरेशन ऑफ स्मॉल साइज बी सेल स्टिल CD20 दैट एक्सपांड द मेंटल जोन। देखिए, अगर हम लिम्फ नोड की बात करते हैं ना, दैट इज द लिम्फ नोड, इसके सेंटर में यहाँ पर ये जो एरिया है इसको हम फोलिकुलर जोन कहते हैं। इसके अंदर जो सेल होते हैं वो भी
स्मॉल साइज बी सेल है। अब जो स्मॉल साइज बी सेल है वो इस फोलिकुलर जोन के बाहर भी होते हैं। इन द स्पेस इन द lymph node which is outside to follicular zone is called a mental zone। तो अगर एग्जाम के अंदर आ जाए कि ऐसा नॉन हॉजकिन लिम्फोमा जो स्मॉल साइज बी सेल से निकल आए बट वो फोलिकुलर जोन से बाहर हो, तो उसको मेंटल सेल लिम्फोमा कहते हैं। इट क्लिनिकली प्रेजेंटेड इन द लेट एडल्टहुड विद पेनलेस lymphadenopathy। अब इसमें जो ट्रांसलोकेशन है वो 11 और 14 के दरमियान है, तो ये भी एग्जाम में याद रखें, क्योंकि इससे पहले जो हमने फोलिकुलर लिम्फोमा पढ़ा वो ट्रांसलोकेशन 18 और 14 के दरमियान है, ये 11 14। जिस तरह की क्रोमोसोम 11 के ऊपर एक जीन होता है साइक्लिन D1, ये क्या होता है, एबनॉर्मली ट्रांसलोकेट करता है टू द इम्यूनोग्लोबुलिन हेवी चेन ऑन क्रोमोसोम 14। और जब साइक्लिन 11 क्रोमोसोम से 14 पे चला जाता है, दैट लीड टू ओवर एक्सप्रेशन। और जब साइक्लिन ज़्यादा एक्सप्रेस होगी, इट विल प्रोमोट मोर सेल साइकिल, और जितना सेल साइकिल ग्रोथ ज़्यादा होगी, इसलिए इट विल लीड टू फैसिलिटेटिंग न्यू प्लास्टिक प्रोलिफरेशन। एक्चुअली देखिए, हमने जब सेल साइकिल बाद में पढ़ना है तो उसमें कुछ फेजेस होते हैं, G1 फेज, एस फेज। तो G1 और एस फेज, दीज आर दी डिफरेंट फेजेस ऑफ द सेल साइकिल। और आप लोगों को पता है कि सेल साइकिल के जरिए जो सेल्स होते हैं ये अपनी ग्रोथ को बढ़ाते हैं, ये माइटोसिस करते हैं, अपनी तादाद को बढ़ाते हैं। तो ऐसा जीन जो सेल साइकिल पे नजर रखे, उसको मेंटेन करे, उसका नाम साइक्लिन है। लेकिन अगर साइक्लिन क्रोमोसोम 11 से 14 पे जाता है, तो फिर क्या होगा, साइक्लिन ओवर एक्टिवेशन की वजह से सेल साइकिल की ग्रोथ ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से जो कैंसर होगी वो मेंटल सेल लिम्फोमा है। फिर इसके बाद है मार्जिनल जोन लिम्फोमा। अगेन इट इज अ कैंसरस और न्यू प्लास्टिक प्रोलिफरेशन ऑफ स्मॉल साइज बी सेल। और स्मॉल साइज बी सेल लिम्फ नोड के अंदर जहां पे भी होगा, दैट कंटेन विच वन, CD20 रिसेप्टर दैट एक्सपांड द मार्जिनल जोन। तो मैं थोड़ा सा अगर यहाँ पे लिम्फ नोड की बात करता हूँ, तो ये जो अंदर वाला एरिया है ना जी, दैट इज कॉल्ड फोलिकुलर जोन। जो बिल्कुल अंदर है फोलिकुलर है, आउटसाइड द फोलिकुलर जोन दिस जोन इज कॉल्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेंटल जोन। ये कौन सा है, मेंटल है। और फिर इस मेंटल जोन के बाहर ये जो एरिया है दैट इज कॉल्ड मार्जिनल जोन, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल। तो इन तीन एरियाज के अंदर स्मॉल साइज बी सेल्स होती है। सो डिपेंडिंग अपॉन द एरिया, अब हमें कैसे पता चलेगा कि भाई ये जो स्मॉल साइज बी सेल से कैंसर है ये मेंटल जोन है या मार्जिनल जोन है या ये हमारे पास फोलिकुलर है। तो lymph node biopsy is the way of investigation through which we can classify कि which type of small size B cell lymphoma a patient है। लेकिन जो marginal zone lymphoma है that is highly associated with chronic inflammatory state लाइक हशीमोटो थायरोइडाइटिस, एक ऑटो इम्यून डिजीज है जिसके अंदर हाइपोथायराइडिज्म होता है, शोगरन सिंड्रोम एंड एच पाइलोरी गैस्ट्राइटिस। तो जिन लोगों में ऑटो इम्यून या क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस होती है, उनके साथ अगर कोई स्मॉल साइज बी सेल का कैंसर हो सकता है, दैट इज मार्जिनल जोन लिम्फोमा। द मार्जिनल जोन इज फॉर्म बाय पोस्ट जर्मिनल सेंटर ऑफ बी सेल। माल्टोमा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इज अ मार्जिन जोन लिम्फोमा इन म्यूकोजल साइट। कहते हैं कि ऐसी कैंसर जो मार्जिन जोन लिम्फोमा की एक वेराइटी हो, जो म्यूकोजल साइट से निकलती हो, तो इसका नाम क्या है, माल्टोमा, म्यूकोजल एसोसिएटेड लिम्फेटिक ट्यूमर्स। लेकिन जो गैस्ट्रिक माल्टोमा है, इसका मतलब वो माल्टोमा या वो म्यूकोजल साइड से आने वाला कैंसर, दैट इज विच कम फ्रॉम द स्टमक, इज गैस्ट्रिक माल्टोमा रिग्रेस विद एच पाइलोरी ट्रीटमेंट। तो स्टमक के अंदर वेरी रेयर कैंसर दैट इज कॉल्ड गैस्ट्रिक माल्टोमा। और जो गैस्ट्रिक माल्टोमा होता है, इसकी जो एरिडिकेशन है वो तब पॉसिबल है जब हम इसको किसको प्रॉपर ट्रीट करें, एच पाइलोरी को। तो अभी तक जो हमने तीन कैंसर्स पढ़े हैं, follicular lymphoma, mantle cell lymphoma, and marginal zone lymphoma. They all are small size B cell non-Hodgkin lymphoma। इसके बाद हम वो नॉन हॉजकिन लिम्फोमा पढ़ेंगे जो इंटरमीडिएट साइज और लार्ज साइज बी सेल से आते हैं, लेकिन वो इंशाल्लाह हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे इन अ ग्रेटर डिटेल। क्योंकि हमने कहा था कि नॉन हॉजकिन लिम्फोमा की जो टाइप है
वो हम क्लासिफाई करेंगे कि द कैंसर अराइजेस फ्रॉम द साइज ऑफ बी सेल। तो स्मॉल साइज बी सेल से तीन कैंसर आते हैं जो हम डिस्कस कर चुके हैं। इंटरमीडिएट साइज से एक आता है जिसका नाम बर्केट लिम्फोमा है। इंशाल्लाह हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।